मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेड ए ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट पोस्ट है सभी की सभी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसमें अपीयर होंगे, ऑल इंडिया वैकेंसी है। और सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट में ही लिखा है 1,49,500 रुपीज पर मंथ। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर की डिग्री है किसी भी विषय से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो भारत सरकार की नौकरी आपको मिल रही है, स्थायी नौकरी मिल रही है। पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री है, किसी भी विषय से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर है, कोई एप्लीकेशन नहीं है तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी है। ये स्टार्टिंग सैलरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो सैलरी पार्ट से ही शुरू किया। 2 पेजेस की शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ऑफिसर्स इन ग्रेड ए, ये इनके पे स्केल वगैरह इन्होंने डिफाइन किया है, जिसको कि इन्होंने बाद में इनको एक्सप्लेन किया है इस पे स्केल को कि मिनिमम ऑफ दिस स्केल इज अप्रॉक्स 1,49,000 रुपीज पर मंथ। मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 1,50,000 के अराउंड पर मंथ सैलरी होगी। और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं है तब भी सैलरी जो है अच्छी होगी। और अगर आप रेसिडेंस फैसिलिटी लेंगे तो फिर अकोमोडेशन लेंगे तो 1,11,000 अराउंड पर मंथ सैलरी होगी मेट्रो सिटीज में। और अगर आप नॉर्मल सिटीज में हैं या ऐसी जगह पे हैं जो कि थोड़ा विलेज एरिया में अगर पोस्टिंग होती है तो सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी 1,30,000 1,20,000 होगा, क्योंकि काफी सारे जो है ना ये दे रहे हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो यहाँ मेंशन किया। और फिर से इस पर आएंगे। अब देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या पोस्ट हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। तो जो सबसे पहली पोस्ट है, इसमें अलग अलग स्ट्रीम है। जनरल वाले में एनी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं जनरल से। जनरल में 62 वैकेंसीज हैं। मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री स्लैश मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 इयर्स वाला इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री या पीजी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, चार्टर अकाउंटेंट, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला जो पोस्ट है जनरल, इसके लिए 62 पोस्ट है, काफी वैकेंसीज है। लीगल है तो लीगल में 5 वैकेंसीज है, इसमें LLB वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल वाली जो चीज होती है ना वो एसेंशियल नहीं होती, इसके बिना भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है IT का ब्रांच है, 24 सीट्स है IT के लिए भी। इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन IT। तो ऐसा है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले देख लें, 2 पोस्ट ही है, ज्यादा नहीं है। रिसर्च वाले देख लें, काफी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। मैथ्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर PG है। काफी सारा ऑप्शन इसमें दे रखा है इन्होंने। और लास्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें जो है ना मास्टर डिग्री इन हिंदी या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, उसमें दूसरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने। मास्टर डिग्री इन संस्कृत और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री, या फिर मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी / हिंदी ट्रांसलेशन। तो ये है नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, वो कहाँ से रिलीज हुई है वो देखेंगे और फिर से हम चलेंगे बाकी डिटेल्स पे। सेबी की तरफ से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। ये पूरी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नहीं है, विस्तृत विज्ञापन नहीं है, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है 2 पेजेस की, जिसमें इन्होंने पोस्ट बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी। अभी देख लेते और क्या चीजें बताई हुई हैं। तो ये फाइनल एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसके बाद एक और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा ना, डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंड इज ओनली मेंट एज एन एडवांस इंटीमेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जिनको तैयारी करनी होती है, बुक्स वगैरह परचेज करने होते हैं, उनके लिए ये है कि अब आने वाली है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ऑन 13 अप्रैल 2024। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो सेबी की वेबसाइट विजिट करेंगे। 13 अप्रैल 2024 को विस्तृत विज्ञापन भी आ जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी, पोर्टल भी जारी हो जाएगी। अब इसमें जो है ना
रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर के नाम से भी बुला रहे हैं इस पोस्ट को, या फिर ऑफिसर ग्रेड ए। और इसमें स्ट्रीम है जनरल, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिस लैंग्वेज स्ट्रीम। तो जनरल वाले में कोई भी स्नातकोत्तर, पीजी, मास्टर डिग्री किसी भी विषय से आवेदन कर सकते हैं। अब देखें, सिलेबस देखे बिना अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एनी पोस्ट ग्रेजुएट तो अप्लाई करने को वो कहेंगे, लेकिन अगर सिलेबस में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स होता है या क्योंकि सेबी है, और सेबी आप जानते हैं सेबी क्या है, सेबी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है ये सेबी। लेकिन ये क्यों सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है। अगर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल टर्म्स पूछते हैं और आप वो तैयारी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप फॉर्म मत भरें। तो ये चीज है कि सिलेबस को ठीक से समझना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं और उसके बाद एप्लीकेशन करना है। एग्जामिनेशन सेंटर तो ऑल अक्रॉस इंडिया रहेगा, यहाँ पे लिखा वेरियस सिटीज अक्रॉस इंडिया। एकोमोडेशन, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन वुड बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। और the selected candidate shall be recruited as officers grade A and will undergo a probation period of 2 years। 2 साल वो परिवीक्षा काल, प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड आप बुला लें। ग्रॉस इमोल्यूमेंट, सेबीज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेड अलावेंस, स्पेशल अलावेंस, डीएनएस अलावेंस, फैमिली अलावेंस, लोकल अलावेंस, लर्निंग अलावेंस, स्पेशल ग्रेड अलावेंस। मुंबई जैसे शहर में 1,49,500 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। विद एकोमोडेशन अगर आप लेना चाहेंगे तो 1,11,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स में लीव, फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डायलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स, लंच फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें इसमें दी जाएंगी। अब जो है ना, The recruited officers may be posted to any department of SEBI irrespective of stream। तो सेबी में, सेबी के जहां जहां भी यूनिट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, उसमें कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। फीस की बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर, ऑनलाइन एग्जाम होंगे एंड इंटरव्यूज होंगे। सिलेक्शन के लिए इनका पैटर्न रहेगा कि ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। वो आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आने पे फिर एक वीडियो मिल जाएगी, काफी वक्त अभी अप्रैल में आएगा। और इसके जो है ना, इलेक्शंस के पहले क्या है ना, एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि फिर इलेक्शंस के बीच में अगर अप्रैल में इनको निकालना है एडवर्टीजमेंट, तो वो आचार संहिता में नहीं निकाल सकते थे, इसलिए शॉर्ट एडवर्टीजमेंट निकालना जरूरी था। तो ये इसलिए शॉर्ट निकाला है एडवर्टीजमेंट इन्होंने। विल बी हेल्ड, ये तो ठीक है। फी की बात कर लेते हैं। 1,000 रुपीज फीस रहेगी, 18% जीएसटी फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 100 रुपीज एज इंटीमेशन चार्जेस प्लस 18% जीएसटी फॉर SC/ST PWBD कैंडिडेट। तो SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए अराउंड जो है ना 120 रुपीज फीस रहेगा SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए, और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1,200 के अराउंड जो है 1,200 के अराउंड फीस होने वाली है। सेबी विल अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, एग्जाम के पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है ना एग्जाम का, जिसको बोलते हैं ना मॉक टेस्ट, तैयारी करने के लिए वो देंगे, कुछ तो भी वो देंगे। तो मटेरियल अवेलेबल कराएंगे ऑनलाइन, वो सब ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये देखिए, सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको करियर सेक्शन विजिट कर लेना, वैकेंसी सेक्शन विजिट कर लेना। करियर सेक्शन विजिट करेंगे तो उसमें है सबसे पहले जो है ना 14 मार्च की डेट से एडवांस इंटीमेशन ये आया हुआ है, ये आपको चेक कर लेना है अगर आप चाहते हैं। और एज क्राइटेरिया वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया है, वो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में देखना होगा, या फिर लास्ट ईयर का भी एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे तो आपको एज क्राइटेरिया पता चल जाएगी इसमें।